अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा सबक है 3 हरफी अल्फाज के जुमले और किताबत यानी लिखना। आज मैं आपको लिखना भी सिखाऊंगा और 3 हरफी अल्फाज के जुमले भी पढ़ के बताऊंगा और उनको किस तरीके से पढ़ना है वो तरीक़ा मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको समझाने के लिए मैं 3 हरफी अल्फाज का एक जुमला आपके सामने लिख कर बताता हूँ। तो देखिए, मिसाल के तौर पर एक जुमला है कि ये पर्स तो उसका है। मैं यहाँ पर आपके सामने लिख कर बता देता हूँ। ये देखिए, ये लिखा हुआ है ये पर्स तो उसका है। तो इसमें हमको ये समझना है कि उर्दू ज़ुबान में ऊपर कोई भी लाइन नहीं होती है। जैसे हिंदी में लाइन लिखी जाती है तो उर्दू में कोई लाइन नहीं रहती है। इसमें हमको समझना है कौन सा लफ्ज़ अलग है और कौन सा लफ्ज़ मिला हुआ है। मिसाल के तौर पर ये लिखा हुआ है तो और ये लिखा हुआ है उस। तो इसको हमें पढ़ना है तो उसका है। इसको आप गलती से ये भी पढ़ सकते हैं तवास भी पढ़ सकते हैं। तो हमको ये समझना है हम जो ये लफ्ज़ पढ़ रहे हैं तवास, क्या इसका उर्दू में कोई मतलब है। तो खुद आप समझ जाएंगे कि तवास का उर्दू में कोई मतलब नहीं है, तो इसको हम तवास नहीं पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से इसको हम पर्स पढ़ेंगे। इसको आप पुर्स या पिर्स या परस नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि पुर्स पिर्स या परस का उर्दू ज़ुबान में कोई मतलब नहीं होता है। तो जब भी आप उर्दू पढ़ेंगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मैं जो ये पढ़ रहा हूँ इसमें इसका कोई मतलब होता है या नहीं होता है। हमें इस चीज़ को बहुत गौर से पढ़ना है। मिसाल, अगर आप उर्दू पढ़ते वक्त इस चीज़ का ध्यान नहीं देंगे कि उसका मतलब क्या निकल रहा है और उसका माना क्या बन रहा है, तो आप उर्दू पढ़ने में कुछ भी गलती कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक दुकान पर लिखा हुआ था कि कल इस दुकान को बंद रखा जाएगा। तो इसको एक शख्स पढ़ रहा था कि कल इस दुकान को बंदर खा जाएगा। तो बंद रखा जाएगा और बंदर खा जाएगा दोनों उर्दू में एक जैसा ही लिखा जाता है, बस एक स्पेस का फ़र्क होता है। वहाँ इस तरह लिखा हुआ था कल इस दुकान को बंद रखा जाएगा। तो इसको वो शख्स पढ़ रहा था कि काफ लाम कल अलीफ सीन इस दुकान को बंदर खा जाएगा। कल इस दुकान को बंदर खा जाएगा। उसने इसको बंद की बजाय बंदर पढ़ा। वो इसलिए क्योंकि सामने वाला शख्स ये नहीं समझ पाया कि ये बंद अलग लिखा हुआ है और रखा अलग लिखा हुआ है। चाहे हम दो लफ्ज़ों के बीच में स्पेस दे दें, फिर भी उर्दू ज़ुबान में स्पेस की बिल्कुल ख़बर नहीं लगती है कि यहाँ पर स्पेस भी है। अगर आप भी इस तरीके से ध्यान नहीं देंगे तो आपसे भी ये गलती हो सकती है। ये वाली बंद रखा, ये ऐसे भी पढ़ा जा सकता है और बंदर खा ऐसे भी पढ़ा जा सकता है। तो दोस्तों, आपको समझाने के लिए मैं आपको 3 हरफी अल्फाज की कुछ मिसालें देता हूँ। मैं उसको आपके सामने पढ़ूँगा, आप उसको गौर से सुनिए और उसको समझिए कि मैं कौन से लफ्ज़ को किस तरीके से पढ़ रहा हूँ और उसका माना क्या बन रहा है। क्योंकि जो भी लफ्ज़ मैं पढ़ूँगा हर एक का कोई ना कोई माना ज़रूर होगा। तो चलिए मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। वली तुम ब्रश कर लो।
वली तुम ब्रश कर लो। तू उनके पास न जा। तू उनके पास न जा। तुम ये समर उसको दे दो। तुम ये समर उसको दे दो। उसके गले में हार डाल दो। उसके गले में हार डाल दो। ये पर्स तो उसका है। ये पर्स तो उसका है। चील हवा में उड़ रही है। चील हवा में उड़ रही है। उस लफ्ज़ पर पेश लगा दो। उस लफ्ज़ पर पेश लगा दो। अब ये ताज तू पहन ले। अब ये ताज तू पहन ले। नाई उनके बाल काट रहा है। नाई उनके बाल काट रहा है। तू जाग जा, अब ना सो। तू जाग जा, अब ना सो। वह बहुत दूर एक जगह पर रह रहा है। वह बहुत दूर एक जगह पर रह रहा है। तू उनके पास न जा। तू उनके पास न जा। वह हम सब का खुदा है। वह हम सब का खुदा है। तुम बात बात पर मत लड़ो। तुम बात बात पर मत लड़ो। उस सड़क के पार पुल है। उस सड़क के पार पुल है। तो चलिए बिला वक्त ज़ाय किए हम कॉपी में उर्दू लिखने की मश्क शुरू करते हैं। यह है अलिफ। अलिफ को हम बिल्कुल सीधा ही बनाएंगे, ये आपको याद रखना है। और ब हम इस तरीके से बनाएंगे। इसमें आपको इस चीज़ पर गौर करना है कि सबसे पहली जो लकीर है इसको हम आड़ी लकीर बनाएंगे। इस तरीके से, इस तरीके से बनाएंगे, ना कि सीधी बनाएंगे और ना ही टेढ़ी बनाएंगे, बल्कि हम इस लकीर को इस तरीके से शुरू करेंगे और उसके बाद बिल्कुल सीधी लकीर खींचेंगे हम लाइन के बराबर, और उसके बाद ये लकीर बिल्कुल सीधी रहेगी। मैं एक बार फिर से आपके सामने लिखकर बता देता हूँ। ब हम हमेशा इस तरीके से बनाएंगे, ब प त ट स वगैरह। उसके बाद जीम हम इस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले तो एक छोटी सी लकीर इस तरीके से बनाएंगे, उसके बाद एक सीधी लकीर बनाएंगे, उसके बाद जीम को गोलाई देंगे हम। इस तरीके से हम जीम बनाएंगे। एक बार मैं आपको बनाकर बता देता हूं। इस तरीके से हम जीम बनाएंगे। जीम में इस लाइन को हमें लंबी नहीं करनी है और इसको हम इस तरीके से नहीं बना सकते हैं, बल्कि इसको हमें गोलाई देनी है। तो इस चीज़ का आप याद रखें और आसानी से आप कॉपी पर समझ जाएंगे। और दाल को हम इस तरीके से बनाएंगे, मतलब एक हिस्सा इस तरफ जाना चाहिए और एक हिस्सा इस तरफ जाना चाहिए। इस तरीके से हम दाल बनाएंगे, ठीक है। और रा के लिए एक लाइन थोड़ी सी टेढ़ी रहेगी, उसके बाद एक लाइन इस तरीके से बनाएंगे, क्योंकि हमको दाल और रा में फ़र्क करना है। कुछ लोग दाल और रा में फ़र्क नहीं कर पाते हैं, तो दाल इस तरीके से रहेगा और रा इस तरीके से रहेगा। इस चीज़ पर हमें ध्यान देना है। इतना आप याद रखें कि उर्दू ज़ुबान में ये जो बनते हैं सीन में, ये दो शोशे हैं, इसको हम शोशा बोलेंगे। तो सीन में सबसे ऊपर एक शोशा बनाएंगे, उसके बाद उसके नीचे एक शोशा बनाएंगे, उसके बाद हम सीन को गोलाई देंगे। इस तरीके से हमें सीन बनाना है। फिर से मैं आपको बनाकर बता देता हूँ। सीन इस तरीके से बनाएंगे, एक शोशा बनाएंगे सबसे पहले, उसके नीचे एक शोशा बनाएंगे और उसके नीचे फिर हम गोलाई देंगे।
इस तरीके से सीन बनता है। और शीन, शीन भी इसी तरीके से होता है। और एक और दूसरा शीन भी होता है, वो शीन हम इस तरीके से बनाएंगे। इस तरीके से हम शीन बनाएंगे। इसको पहले तो बा की तरह बनाना है, जिस तरीके से हमने बा में लाइन खींची है। उसके बाद हमें सीधी लाइन खींचना है, उसके बाद हमें गोलाई देना है। एक चीज़ आप याद रखें कि उर्दू ज़ुबान में इस गोलाई की बहुत अहमियत है, क्योंकि हुरूफ तहज्जी में से तकरीबन 15 हुरूफ तहज्जी इस गोलाई से ही बनते हैं। तो इस गोलाई को आपको सीखना है। तो चलिए यही चीज़ मैं आपको कॉपी पर भी लिख कर बता देता हूँ। आप समझ ही गए होंगे कि मैंने कॉपी पर किस लफ्ज़ को किस तरीके से बनाया है। तो आपको इसी तरीके से बड़े बड़े अल्फाज बनाने हैं, एक एक लाइन के बराबर। क्योंकि सीखने के लिए हमें पहले तो लफ्ज़ बड़ा ही बनाना पड़ता है, उसके बाद आप छोटे अल्फाज भी अगर लिखेंगे तो आप सफाई के साथ लिख सकेंगे। तो मैं रोज़ाना आपको इस तरीके से 6 से 7 अल्फाज दूंगा। वो अल्फाज आपको समझने हैं और कहाँ से शुरू करना है और कहाँ से ख़त्म करना है, उस चीज़ का आपको ध्यान देना है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।